नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम है, आपका स्वागत है। लेकिन बहस गरम इस बात को लेकर है कि आखिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस के कैप्टन पर पॉलिटिक्स दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश में 6 राज्यों से राहुल के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुए हैं। एमपी से राहुल के पक्ष में नहीं गया प्रस्ताव, तो इसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। कमलनाथ ने भाव नहीं दिया, ऐसा कहना है कांग्रेस का, बीजेपी का। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस उस पर सफाई दे रही। जरा देखते हैं इस खास खबर को। कांग्रेस के कैप्टन पर पॉलिटिक्स। 6 राज्यों से राहुल के पक्ष में प्रस्ताव पारित। एमपी से राहुल के पक्ष में नहीं गया प्रस्ताव। बीजेपी बोली कमलनाथ नहीं दे रहे भाव। कांग्रेस का अगला कैप्टन कौन होगा, इसकी चर्चा देश भर में है। 24 सितंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश से अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी तो ये तक कह रही है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ नहीं चाहते कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। उन्हीं के नेता बता रहे हैं कि राहुल की यात्रा से और ऐसे वोट नहीं मिलते, सरकार नहीं बनती। 2 नेता हैं मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह के भाई का कल आपने बयान सुन लिया होगा। अब परिवार वाले हैं, इनमें तो इतनी साफ बातचीत होती ही होगी, तो उनकी राय देख ली। और मध्य प्रदेश से राहुल जी का प्रस्ताव नहीं हुआ, ये दूसरी कमलनाथ जी की राय देख ली। दोनों की राय से कांग्रेस का हश्र क्या है, ये आप भी बता सकते हो निष्पक्ष होकर। एमपी से प्रस्ताव नहीं जाने पर बीजेपी भले ही इसे मुद्दा बना रही हो, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। कांग्रेस ने तंज कसा है कि प्रस्ताव बीजेपी दफ्तर से नहीं जाएगा। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है तो उनके पास प्रस्ताव जाएगा। और रही कमलनाथ की बात, तो वो पहले ही कह चुके हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी बार बार ये कहते हैं कि बच्चा किसी और के वहाँ पैदा होता है और मिठाई भारतीय जनता पार्टी बांटती है। हमारा प्रस्ताव हमने सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया है। सोनिया गांधी जी हमारी नेता हैं, हमारी मौजूदा एआईसीसी प्रेसिडेंट हैं, तो हमको जो भी प्रस्ताव पारित करना होगा उनसे आग्रह करना होगा। अब हम क्या नड्डा जी से कहेंगे कि आप हमारे प्रस्ताव को अमल करें, या शिवराज सिंह जी को भेजेंगे कि हम हमारे प्रस्ताव पर आप अमल करें। और चूंकि राहुल गांधी जी की यात्रा से इतनी भयभीत है कि रोज एक न एक शगुफे छोड़कर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ये सियासत है, यहाँ हर बात के मायने निकाले जाते हैं। फिलहाल बहस इसलिए गर्म है, प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। राहुल के बहाने बीजेपी कमलनाथ को टारगेट कर रही है, ताकि चुनाव से पहले कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। हालांकि कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो बहस किस लिए गरम है? बहस इसीलिए गरम है कि क्या राहुल गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे? क्या वो चुनाव मैदान में दिखाई देंगे? लेकिन अभी चर्चा तो यह है कि शशि थरूर और दूसरी तरफ अशोक गहलोत, 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। पर अलग अलग राज्यों से ये प्रस्ताव पहुंचाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, पर मध्य प्रदेश से क्यों नहीं गया? इसीलिए तो बहस गरम है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी हैं, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। चिंतामणि जी, बहुत स्वागत है आपका। रामकिशोर दोगनी जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चिंतामणि जी, चिंता कांग्रेस की बीजेपी को क्यों हो रही है, और बीजेपी को कांग्रेस की चिंता क्यों हो रही? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस ऐसा कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए निशाना राहुल पर साध देते हैं। अब प्रस्ताव यहां से गया नहीं गया, ये कांग्रेस का अपना मसला है। लेकिन क्यों ये सब विवाद, क्यों इस पर बहस गरम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो ये इनका व्यक्तिगत और इंटरनल, व्यक्तिगत नहीं, ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर कोई बात करने की या उसकी कोई, चूंकि पत्रकारों ने पूछा तो स्वाभाविक रूप से विपक्षी पार्टी है, भारत की प्रमुख पार्टी है और उसकी एक रीति नीति है, इसलिए टिप्पणी की। इसमें भारतीय जनता पार्टी को ये जिसको भी बनाए एक शून्य ही है, चाहे वो अशोक गहलोत हो या राहुल गांधी जी हो, तो शून्य एक मुझे क्षमा करेंगे दोगने जी, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक शब्द है कि एक चिंपांजी हो या दूसरा चिंपांजी हो, अंतर क्या पड़ता है?
जी जी जी। तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि वैसे मुझे लगता है कि इनके अध्यक्ष गहलोत जी ही बनेंगे, इसलिए क्योंकि कांग्रेस वृद्धों को महत्व देती है, युवाओं को तरजीह नहीं देती। या तो गांधी परिवार होगा या फिर कोई रबर स्टैंप होगा। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि अब और चुनाव हारने की गुंजाइश या संभावना या आशंका है, इसलिए अब हो सकता है कि इनके नाम, दूसरे के नाम भी ये रहे कि भाई हम भी चुनाव हारे हैं। केवल राहुल गांधी जी 49 में 39 चुनाव नहीं हारे, 43 में से दूसरे भी लोग हार सकते हैं। मतलब आपने पूरी इसलिए कांग्रेस को चिंपांजी कह दिया। ना, मैंने नहीं कहा कि जी कोई जी। ये अध्यक्ष रहे या वो अध्यक्ष रहे, कांग्रेस का कुछ होने वाला है नहीं। और इसलिए बहुत अंतर नहीं पड़ता कि किसे ये अध्यक्ष बनाते हैं। और हमारे लिए तो कोई कंसर्न नहीं है। हमारे लिए तो जब इंदिरा गांधी थी तब भी हमने विरोध किया, जब राजीव गांधी जी थे, जब नेहरू जी थे तब भी हमने विरोध किया जो गलत नीतियों का। तो स्वाभाविक रूप से हम तो प्रमुख विपक्षी पार्टी और राष्ट्रहित के लिए हमेशा कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। वो हमारा एक स्टैंड है ही। हमको कौन अध्यक्ष बनता है, अब तो कांग्रेस खाली हो गई, अब तो कांग्रेस एक डूबता जहाज हो गई है। तो कोई कप्तान बने, जहाज को तो डूबना है। नहीं, लेकिन प्रस्ताव पर सवाल क्यों उठा रहे थे? मध्य प्रदेश से प्रस्ताव नहीं गया तो ये होगा कुछ कमलनाथ जी का, कांग्रेस का अपना मसला होगा। लेकिन आपके ही नेता कह रहे हैं, हम देख रहे थे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कि प्रस्ताव इसलिए नहीं गया कि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए। हाँ, ये उनका, चूंकि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन चूंकि मैं जब बैठता हूं तो मुझे इस तरह की बात भी गंभीरता से करना चाहिए। तो केवल वो नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में ये तय हुआ है कि राहुल गांधी जी ने इसीलिए यात्रा निकाली है कि भाई मैं बाहर रहूं, तो बाहर रहते हुए या तो पूरी पार्टी यूनानिमसली मुझे चुन ले, और मैं अगर ना चुन सकूं तो फिर ऐसा आदमी आ जाए जो बिल्कुल हमारा रबर स्टैंप हो, जो मास्क लगा करके भी चरणामृत पी सकता हो। जी ऐसा जी। कोई उन्हीं की तुलना का चलिए, अब आदमी ये तो अगर आ कौन जाए। होगा ये दोगुने साहब बताएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मास्क लगाकर जो चरणामृत पी सके, ऐसा कोई ऐसा अध्यक्ष आदमी बनना कोई है राहुल इतनी गांधी। ये क्वालिफिकेशन देखिए वाला। देखिए मनोज जी, जी जी। मनोज जी, ये चिंतामण जी के शब्द, ये प्रोफेसर रहे हैं, हम्म सांसद रहे हैं, इनके शब्दों को पकड़िए, किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लगते हैं क्या? अनपढ़ मैंने तो आदमी पहले इस ही टाइप की क्षमा बातें मांगी करता रामकिशोर जी है। से। और अनपढ़ आदमी, आप चिंतामण जी, मैं नहीं बोला बीच में, आप सुन लीजिए मेरी बात भी। सुनाइए अनपढ़ सुनाइए। अनपढ़ आदमी भी समझता है कि देश को आजाद किसने कराया और किस परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये कुर्बानी देने वाले परिवार के लिए आप इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आपको आपकी पार्टी में नहीं चल रहा है क्या? मोदी जी के अलावा आपने अटल जी को कहां पटक दिया था? उनको तो खबर तक नहीं। प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रहे थे वो, पूर्व प्रधानमंत्री का लास्ट तक कोई बयान तक नहीं आने दिया आपने, डेथ होने तक उनको दिखाया तक नहीं। नहीं तो आदमी क्या होता, जरा सा बाथरूम में जाना तो दिखाता है प्रधानमंत्री को, क्यों बाथरूम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अभी चीते छोड़ने आ गए तो कैसे दिखाने थे आप? और उनको कैसे छिपा दिया था आपने? आडवाणी जी कहाँ है? आपके मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? आप सबको खा गए, आपके प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारी बात कर रहे हैं आप। आपको शर्म आना चाहिए। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने, राहुल जी ने सबको चुनने का अधिकार दिया। इसके लिए हमारे पास फॉर्म भी भरा रहे हैं, और प्रजातांत्रिक तरीके से चुन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और देश को नहीं, लेकिन ये प्रस्ताव पर जो बात चल रही है, 7 राज्य प्रस्ताव पहुंचा दिए, मध्य प्रदेश से क्यों नहीं गया प्रस्ताव? देखिए, प्रस्ताव गया, क्यों नहीं गया? कैसे बोल रहे हैं प्रस्ताव नहीं गया? भाजपा वालों को बताएंगे कि हम जो प्रस्ताव भिजवा रहे हैं हम। प्रस्ताव हमारा गया है, एक सूत्रीय प्रस्ताव गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी जो है, उनके नेतृत्व में पूरा देश है, कांग्रेस है, और कांग्रेस की जो कांग्रेस नहीं तो राहुल गांधी के नेतृत्व में है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोनिया गांधी के नेतृत्व में? सोनिया गांधी, राहुल जी तो नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सोनिया जी है ना। सोनिया जी के पास प्रस्ताव जाएगा ये चीजें, ये कोई इनको दिखा के थोड़ी भिजवाएंगे। तो आप लोग चाहते कि राहुल गांधी नेतृत्व करें? बिल्कुल चाहते हैं, अगर वही तो हम लोग तो चाहते हैं, पर वो खुद ही नहीं चाहते कि मुझे नेतृत्व नहीं करना, मुझे दूसरों को देना मौका। अगर वो पार्टी को अगर मजबूत होते हैं तो उसके लिए सहयोग करेंगे, वो पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। तो और दूसरा, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष, अभी कार्यकारी अध्यक्ष हमारी सोनिया जी हैं, और वो अध्यक्ष निर्णय ले रही हैं, वो लेंगी समय पे जो चीज होगी। तो वो ये इनका पेट क्यों दुखता है? इनका पेट दुख रहा है सिर्फ यात्रा से, राहुल जी की। और अच्छा। यात्रा से घबरा कर इस तरह की बातें कर रही है। ये चिंतामण जी, उज्जैन आएगी यात्रा और आपके यहाँ सभा होगी तो देख लेना, कम से कम 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे वहां पे। रोक लेना। चिंतामणि जी, चिंता बढ़ा दी आपकी, 10 लाख लोग आ जाएंगे। वहां पे 10 लाख लोग उज्जैन में इकट्ठे होंगे।
दोगने जी मैं बोलूं? बोलिए देखिए, बोलिए। दोगने जी को हाँ। पता होगा वास्तव में ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है, ये तो यात्रा उन टुकड़े टुकड़े गैंग की है। उसमें योगेंद्र यादव है, ये उसमें शब्दों का चयन उसमें ठीक से अभय करिए अभय प्रोफेसर कुमार साहब, है, शर्म करो थोड़ी उसमें सी, शर्म करो अरे प्रोफेसर, अपनी डिग्री की शर्म उसमें करो। कन्हैया जिस कुमार तरह की है। भाषा का उपयोग कर रहे हैं हमको भी आता है। जिस आदमी ने परिवार नहीं चलाया, आपके प्रधानमंत्री ने वो देश चला रहा, चीतों के पीछे भाग रहा है। सुनिए देश के सुनिए, गरीबी और देश में भुखमरी और कुपोषण पे नहीं जा रहा है, बेरोजगारी पे नहीं जा रहा, नहीं नहीं नहीं, आदमी प्रधानमंत्री है, सम्मान से बात कीजिए। कीजिए। देश के प्रधानमंत्री है, सम्मान से बात, देश के प्रधानमंत्री। भाई दूसरे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, दोनों दलों के होते, सबके होते हैं। प्रधानमंत्री का पद ऐसा है, वो सब चाहिए जी। उनको भी, मनोज जी इनको भी दीजिए सम्मान से बात देखिए, करें। बोलिए, बताइए चिंतामणि। मैंने तो केवल 2 ही बातें बोली। बोलिए एक बोलिए। तो मैंने कहा उससे ज्यादा अच्छा मुझे कोई उपमा नहीं दिखी, इसलिए मैंने प्रारंभ में ही किशोर जी से माफी मांगते हुए कहा अच्छा, कि भाई, माफी इससे मांग अच्छी ली और उपमा सब कुछ मुझे बोल दिया दिखती आपने जी। और इससे अच्छी उपमा नहीं दिखती है मुझे। और दूसरा जो कहा कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग के भरोसे चल रही है, बताइए कि सिविल सोसाइटी के 150 लोग बैठे थे कि नहीं? सिविल सोसाइटी ने अरे तय किया आपकी कि आपका सांसद, झंडा नहीं भोपाल होगा। की सांसद आप कौन से हमारी बात सुन लीजिए। अपराध में अब थी? सुन आप हमें पूरा आप ये बोल तो लेने बताएं, दीजिए। भोपाल की सांसद कौन से अपराध में थी? अरे आप बोल तो दोगने लेने जी, दीजिए ये तो रामकिशोर जी। बताएं। आप तथ्यों पे बात जरा कीजिए, सुन लीजिए, तथ्यों पे एक बात बार सुन कीजिए। लीजिए, एक बार तथ्य देखिए पर आ जाए अपन, क्यों कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। जी जी, बोलिए जी, चिंतामणि। भाई वो जो 150 लोग थे सिविल सोसाइटी के, उनमें कौन कौन लोग थे? अभय कुमार थे कि नहीं, जिसने 519 केस लगाए सुरक्षा बलों के खिलाफ? उसमें जो और चाहे वो सैयदा हमीद हो या इस तरह के सारे कम्युनिस्ट थे कि नहीं? उन्होंने कांग्रेस के झंडे को मना किया कि नहीं? सारी अगुवाई वो लोग कर रहे हैं कि नहीं? और उन्होंने ये तक किया कि जब आपकी सरकार बन जाएगी तो आपको वो सारे फैसले पलटने पड़ेंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने लिए। तो उन्होंने सारी मांगे मानी। ये तो कांग्रेस का आंदोलन ही नहीं, कांग्रेस के वास्तव में तो वो तो मोहरा है। और जमीन नाप रहे हैं, उनके जमीन नापने से कुछ होता नहीं है, वो केवल जमीन की एक तफरी कर रहे हैं, उनसे कोई प्रभावित होता नहीं, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। ऐसे होलो और खाली मुद्दों को लेकर के चले, क्योंकि आज का विषय नहीं है। आज का विषय चुनाव में कांग्रेस का आंतरिक चुनाव है। वास्तव में कांग्रेस में लोकतंत्र होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। लेकिन रामकृष्ण दोगने जी कभी अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। और कोई अरे क्यों बनेंगे? G23 में से बना दो ना। अरे G23 में से बना दो अध्यक्ष, नहीं बन पाएगा। आपको बना इसलिए देंगे कि क्या? जो आपको तो टिकट भी नहीं दिया, आपका टिकट ही कट गया था भैया। आप अपना तो कोई- सोचो, मेरा तो छोड़ो। मैं तो कोई राष्ट्रीय बात अध्यक्ष, नहीं। प्रदेश वो अध्यक्ष की बात ही नहीं कर रहा। आपका तो टिकट भी कट गया था, आपको जीते आप हुए तो उनका टिकट नहीं विषयांतर दिया मत सेकंड करो। टाइम। आप तो विषयांतर मत करो, अपन तो इसी की बात करें कि G23 में नहीं बना सकते। वास्तव में आपके यहाँ चुनाव बहुत ऐसे होते हैं जहां लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। आपके यहाँ चुनाव में जितेंद्र प्रसाद की धोती फाड़ दी गई थी। आपके यहीं सीताराम केसरी को किस तरह, जो इलेक्टेड अध्यक्ष थे, किस तरह हटाया, उनको धोती फाड़ दी उनकी, और कितना अपमानित करके हटाया आपने। आपके यहाँ पर जब एक आदमी ने इच्छा करी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सारे पीसीसी के कार्यालय बंद थे कि नहीं थे? इस तरह चुनाव आपने कराया। हमारे यहाँ कम से कम 10 अध्यक्ष हो गए। आपके यहाँ सोनिया गांधी तब से बनी हुई है, जी और फिर वो हटे तो राहुल गांधी जी बन गए, और राहुल गांधी जी हटे तो वो बन गई। कोई आदमी नहीं है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, रामकिशोर जी आप बैठे हैं, कि शशि थरूर नहीं बनाए जाएंगे। या तो राहुल गांधी जी बनेंगे बहुमत के आधार पर, या फिर राहुल गांधी जी उसको रिजेक्ट करेंगे और गहलोत जी बनेंगे, क्योंकि गहलोत जी में वो सारी योग्यताएं हैं जो चाहिए। रबर स्टैम्प चाहिए, बुढ़ा आदमी चाहिए। रामकिशोर जी, आप देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी के सूत्र कितने गजब के। वो कह रहे हैं कि शशि थरूर बनेंगे नहीं, वो कह रहे हैं अशोक गहलोत बन जाएंगे, वो इसलिए बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो चिंतामणि योग्यता भी बता रहे हो, योग्यता भी बता दिया क्यों बनेंगे। अब आप बताइए कि इतनी तो योग्य, आपको योग्य आदमी तो बनेगा ना। जी नहीं, तो क्या आपको लग यही है क्या, जो योग्यता बता रहे हैं उस आधार पर बनेंगे क्या? नहीं नहीं, देखिए प्रजातंत्र है, चुनाव होगा, चुनाव के बाद पता लगेगा कौन अध्यक्ष बन रहा है। अभी कोई निर्णय नहीं है। चुनाव में AICC के मेंबर वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद निश्चित होगा कि कौन अध्यक्ष बन रहा है। अभी चुनाव के फॉर्म भरने का टाइम और फॉर्म भर रहे हैं दोनों। जी जी, चलिए मैं लौट रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं सुन पा रहा है भाजपा वालों को इतना दर्द क्यों होगा? भाजपा वाले इस पर चिंता क्यों कर रहे हैं, इतना मरण क्यों कर रहे हैं, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो ये इतना घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? तो ये घबराने का क्या कारण है, ये बताया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उसकी चिंता करने की बजाय। वैसे रामकिशोर जी, आपसे ज्यादा हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। बताइए, वो स्वागत कर रहे हैं। हमारी ज्यादा इच्छा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने।
ताकि कांग्रेस जो अभी 44 तो पे आ आप गई है, फिर 52 पर आ गई, फिर अपने 5-10 राष्ट्रीय पे आ अध्यक्ष जी से जाएगी। बोलिए प्रस्ताव पास करके दे दें। सुनिए, जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोलिए प्रस्ताव पास करके दे दें, हम बनवा देंगे। ये भी बड़ा गजब होगा, बीजेपी प्रस्ताव पास कर दे राहुल गांधी बड़ा की। प्रस्ताव पास करके भिजवा दें कि हम भी चाहते हैं। तो भाजपा भी चाहती है और कांग्रेस भी चाहती, तो फिर तो आप गए तेल लेने, कहाँ जाओगे फिर आप? राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, जब भी वो बोलते हैं हमारे वोट बढ़ते हैं, और इसलिए हम तो समय चाहते हैं, हमारी बताएगा, शुभेच्छा है राहुल अभी गांधी के आपके प्रति। यहाँ ही आ रहे हैं, तो जे नहीं आएंगे तो पता लगेगा आपको कि वोट लेकिन बढ़ाते हैं, चिंतामणि कम जी, करते हैं। क्या बार बार कांग्रेस ये कहती है कि ये चिंता इसलिए आपकी हो रही है कि वो एक अपनी यात्रा पर निकले हैं और यात्रा के जरिए जो प्रतिसाद उनको मिल रहा है, ऐसा कांग्रेस का दावा, मैं नहीं कह रहा हूं, हालांकि बहुत सारी तस्वीरें वहां से सामने आ रही, तो क्या इसलिए राहुल गांधी हमेशा निशाने पर वैसे भी रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इसलिए ज्यादा है कि वो अपनी यात्रा पर निकले? अब 6 जगह से प्रस्ताव पास हो गया, मध्य प्रदेश से नहीं हुआ प्रस्ताव पास, तो आपने मुद्दा बना दिया। नहीं, देखिए उनकी यात्रा से तो हमें कोई फर्क नहीं है, और कुछ फर्क पड़ना भी नहीं। आप देखिए कि कहीं से वो निकल जाते हैं, भाजपा शासित राज्य नहीं है जहां से वो निकल रहे हैं। अब वो उन्हीं के जो सहयोगी दल हैं उनके राज्यों से निकल रहे हैं, केरल से निकल रहे हैं, तमिलनाडु से निकल रहे आएंगे हैं। ना आपके मध्य भाजपा प्रदेश। शासित तो बामुश्किल 2-3 राज्य है जहां से वो निकल रहे हैं, वहां उनका कोई असर नहीं। पिछली बार जो वो झूठ बोल करके गए थे और झूठे वादे करके गए थे, अब तो उनकी स्थिति नहीं है कि मध्य प्रदेश में आकर के वो कह सके कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, ये कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसी गिनती अब नहीं बोल सकते। तो वो जिसको कहते हैं कि भाई काट की हांडी केवल एक बार चढ़ सकती है, तो ये काट की हांडी एक बार मध्य प्रदेश में चढ़ गई, इसके बाद कुछ होना नहीं है। वो चाहे चल जाए, निकलने, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, यात्रा करें। लेकिन कांग्रेस के तमाम लोग चाह रहे हैं कि वो कुर्सी पर चढ़ जाएं। जी, कांग्रेस के सभी लोग चाह रहे हैं कि वो कुर्सी पर चढ़ जाएं। नहीं, कांग्रेस के सब लोग भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चाहते हैं, हम भी अच्छा। चाहते हैं कि वो कुर्सी पर चढ़ जाए, ताकि वो आटा लीटर में तोले, वो अलग अलग आंकड़े बताएं कि हमने ये किया। वो जो जिस तरह आंकड़े बताते हैं, कभी कहाँ करोड़ों का तो कोई फर्क ही नहीं है उनके पास। 1 करोड़ 2 करोड़ तो यूं इधर उधर कर देते हैं जब भी कोई आंकड़ा देते हैं। बताइए दोगने साहब, 600 करोड़ दोगने जी, 600 करोड़ जनसंख्या बताते हैं, दोगने उसका क्या जी, होगा? दोगने जी, आप देखिए, आप राहुल गांधी का स्वागत वो भी कर रहे हैं, आपने कह ही दिया कि प्रस्ताव पास कर दे, वो तो संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव पास करेगी, लेकिन बीजेपी भी ये चाह रही कि राहुल गांधी बन जाए। मध्य प्रदेश क्यों नहीं चाह रहा, प्रस्ताव क्यों नहीं गया? नहीं मनोज जी, मध्य प्रदेश की चाहता है। मध्य प्रदेश में कोई किसी को कोई विरोध किया है क्या? आपको कोई विरोध दिखा क्या आपको? कोई विरोध नहीं है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र की वो व्यवस्था है और उसमें निश्चित है अगर बन जाए तो कुछ दिक्कत कोई थोड़ी किसी को भी। और हमारे एक लाइन प्रस्ताव पास होता, सभी जगह एक लाइन प्रस्ताव पास हुआ है सीधा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डिसाइड करे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डिसाइड करेंगे जिसको बनाना है अध्यक्ष। राहुल जी को बना दे या शशि थरूर बन जाए या गहलोत जी बन जाए या जो भी बन जाए, तो ऐसा कोई वो नहीं है। प्रजातांत्रिक है, उसमें व्यवस्था हमारे पास है और वो करेंगे। हमने एक मत होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो किया है, समर्थन किया है कि वो जो चाहे वो करें। तो उससे भाजपा को तकलीफ क्यों हो रही है? हमारा एक ही शब्द ये है कि भाजपा को तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों परेशान हो रही है? कभी चीतों को लेके भगते हैं, तो कभी ये राहुल जी की यात्रा को लेके भगते हैं, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। अब भाई कांग्रेस है, कांग्रेस का हमने तो पूछा नहीं कभी नड्डा को आप बनाओगे, किसको बनाओगे? नहीं, उनके यहाँ तो वो तय हो जाता ना, वो क्या होगा उनके यहाँ तो पता है, हर बार चुनाव हो ही जाते 3 साल में, फिर चुनाव की तैयारी। इस बार जरूर ऐसा सुन रहे हैं कि शायद चुनाव ना हो और उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 23-24 सामने है। जी दोगने साहब, चुनाव सामने है, चुनाव सामने है, पर मेरा तो ये कहना, जिस तरह की बात कर रहे हैं हमारी स्कीमों की, मुझे बताइए, कांग्रेस ने किसानों का ऋण माफ किया है? आप बोल नहीं सकते कि आप ऋण माफ नहीं किया। इसके बाद सरकार बदल गई इसलिए अटका है वो। और इसके साथ साथ जो बोला है वो किया। आपके जैसे नहीं 15 लाख खाते में आएंगे, आए क्या आज तक किसी के खाते में 15 लाख? अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएगा, आया क्या किसी का? बताया तो ये झूठ बोलने का काम तो आप लोगों का है। और झूठ बोलो नहीं, राहुल गांधी आएंगे क्या? राहुल गांधी आएंगे क्या? मैंने कहा राहुल गांधी आएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष बन के, अशोक गहलोत आएंगे? नहीं, अब जो भी आएगा, अभी तो मैं बताया तो प्रक्रिया पूरी हो रही है, प्रक्रिया में जो भाग लेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। कोई देश में कौन सी वो है? राहुल जी बने या गहलोत जी बने या शशि थरूर जी बने, जो भी फॉर्म भर रहे हैं सब लोग, जो चुनाव होगा, चुनाव में जो रहेंगे, या तो कमलनाथ जी तो नहीं जा रहे ना? कहाँ? दिल्ली तो नहीं जा रहे? नहीं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में चुनाव होगा और मध्य प्रदेश जो सरकार भी बनेगी, भाजपा की सरकार को पलटेंगे कमलनाथ जी।
इसीलिए घबरा के ये इस तरह के नए नए सिगू पे लेके आते हैं और रोज रोज नई नई बातें करते हैं। आप विकास की बात करो ना, विकास चिंतामणि जी, विकास की इसीलिए बात आपको क्यों नहीं करते? ज्यादा रोजगार की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? रोडों के गड्ढों की बात क्यों नहीं करते? ये सब चीजों की बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लोगों को कुपोषण जहाँ है वहां पे आप चिंतामणि जी शायद इसीलिए ज्यादा आप लोग ज्यादा इसलिए परेशान है जी। जब भी कांग्रेस विपक्ष में रहती है ना, तब इनको बेरोजगारी याद आती है, तब इनको महंगाई याद आती है। लेकिन जब सत्ता में रहती है तब केवल इनको भ्रष्टाचार याद आता है, तब ये बड़े बड़े घोटाले करते हैं, तब ये लोगों को सताने का काम करते हैं। आप बताइए कि आप इस किशोर की बात कर रहे थे, राम किशोर जी, और हम पे बात कर रहे हो आप। अभी बच्चों का खाना खा गए, आंगनबाड़ी का खाना खा गए बच्चों का, और आप बात कर रहे हो। तो आप विधानसभा चलिए, आपको विधानसभा में विषय उठाना चाहिए। चिंतामणि जी, हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया, कांग्रेस ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, केक ने रिपोर्ट दी है, सीएजी की रिपोर्ट है। आप नहीं, अभी आएगी सीएजी की रिपोर्ट। विषय उठाते हैं आप, आंदोलन सीएजी की रिपोर्ट तो मार्च में आएगी। कोर्ट में जाइए, विधानसभा आपके पास तथ्यविहीन बात कर रहे हैं, भाग गया विधानसभा से, भाग गया विधानसभा से, तथ्यविहीन बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन चिंतामणि जी, कांग्रेस को यही लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो बड़े बड़े मुद्दे उठाएंगे जो आपकी परेशानी बढ़ा देंगे, और इसीलिए आप लोग बार बार राहुल गांधी को निशाना बना लेते हैं। देखिए, अब राहुल गांधी जी आते हैं तो कहते हैं कि ये देश जो है वो एक कई राज्य है, इसमें देश नहीं है, ये तो विभिन्न समूह है, इसमें ये एक देश नहीं है। वो कई बार कह चुके हैं। राहुल गांधी जी आएंगे तो फिर तरह तरह की बात करेंगे, ऐसी हल्की बात करेंगे, चौकीदार चोर है, और कभी राफेल पे लगेंगे, राफेल पे पूरे 6 महीने बिगाड़ दिए और जीरो निकला वहां से, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बेकार के मुद्दे उठाएंगे। राहुल गांधी जी जब आते हैं तो वो पूरा वो बात करते हैं। खरीदा आपने, अब सरकार बदलेगी तब पता लगेगा आपको कि क्या हुआ। राहुल गांधी जी आते हैं तो वो बात करते हैं जो कम्युनिस्ट करते हैं, तो वो कम्युनिस्टों के हाथों में खेल रहे हैं, जिनका अपना कोई आधार नहीं है। और बेचारे कांग्रेसी जो है उनके हर हाँ में वो कुछ भी बोल दे तो शुरू हो जाते हैं, नहीं उन्हें। चलिए रामकिशोर दोगले जी, मेरा एक अंतिम सवाल था आपसे। यही बात लक्ष्मण सिंह भी कह रहे थे कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं, सोनिया जी बनना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों पीछे पड़े रहते हैं? भाई वो नहीं बनना चाहते तो मत बनाए। अब यदि प्रस्ताव 6 जगह से गया है, मध्य प्रदेश से नहीं गया, तो इसको भारतीय जनता पार्टी को नहीं उठाना चाहिए, ये मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि मध्य प्रदेश से प्रस्ताव नहीं जाएगा तो फिर सवाल भी उठेंगे। तो क्या चाहते क्या हैं आप लोग? राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी खुद बनना नहीं चाहते, पार्टी के वर्कर, पार्टी के नेता चाहते हैं कि वही बने। अच्छा, ये पूरा माहौल चल रहा है पूरे देश में, और वो बनाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे उनके नेतृत्व में काम करना चाहते और करते हैं। इसके बाद भी उन्होंने व्यवस्था दी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था दी है। हमारे यहाँ चुनाव हो रहे, सामने दिख रहा है, फॉर्म भराने की तारीख है, फॉर्म भरने के कि आप गहलोत जी फॉर्म भर रहे हैं, थरूर जी फॉर्म भर रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। तो उसमें जल्दी चिंतामणि, टाइम नहीं है, जल्दी फिर से किशोर जी नाराज हो जाएंगे, मैं उनको मौका देता हूं। इसको कहते हैं अंधे की लकड़ी अंधे ने पकड़ी, तो एक अंधे की लकड़ी तमाम अंधों ने पकड़ी। ये आप तो आंख वाले वो खा जा रहे हैं, कुपोषण का बच्चों का खाना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतामणि जी आप जुड़े, रामकिशोर जी आप जुड़े मेरे साथ, धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक चिंता इस बात की भी है कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। पर राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, फिर भी उनके नाम को लेकर 7 जगह से प्रस्ताव पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश से प्रस्ताव नहीं गया तो बहस गर्म है। लेकिन अब ये भी तय है कि जल्दी ही चुनाव भी होंगे कांग्रेस के भीतर, और लंबे इंतजार के बाद, लंबे अरसे के बाद कोई अध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष कौन होगा? शशि थरूर होंगे, अशोक गहलोत होंगे, या फिर किसी का ना होते हुए राहुल गांधी होंगे, जो कांग्रेस के अधिकांश लोग चाहते हैं। और ऐसा होगा तो भी बहस गर्म रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।